गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 6 गणित में हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त क्रम यहाँ पर क्या है? उपयुक्त क्रम का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से योगफल ज्ञात करना है जो हमारे लिए आसान हो। अब आसान योगफल हमारे लिए तब होता है जब हमें लास्ट में दिए गए अंकों को जोड़ने पर शून्य बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का ए पार्ट जिसमें लिखा है 837 प्लस 208 और प्लस 363। अब ज़रूरी नहीं है कि हम पहले और दूसरे को ही जोड़ें, हम पहले और तीसरे को भी जोड़ सकते हैं। पहले जिसमें सबसे लास्ट में 7 लिखा है और इसमें 3 लिखा है और इसको जोड़ने पर 7 और 3 10 हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि 837 में पहले हम 363 को जोड़ लें। सबसे पहले 363 को जोड़ लें तो 7 और 3 10 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा हमारा 1200। फिर तीसरी संख्या है आपकी 208, फिर उस 208 को हम इसमें जोड़ देंगे, जिससे ये हो जाएगा हमारा 8 0 8 0 2 और 2 4 और 1 1408। इस तरीके से जोड़ना आसान होता है क्योंकि ऊपर जो संख्या दी गई है उसे जोड़ने पर 1200 बना है और 1200 और 200 कितना हो जाता है 1400 और ये हो जाता है 8 यानी 1408। तो यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो बन गए जो एक उपयुक्त क्रम में जोड़ने पर ही बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरे प्रश्न में हमें 4 अंक दे रखे हैं 1962, 453, 1538 और 647। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 और 2 10 होता है, जिसके लास्ट में 8 और 2 10 बनाने पर 0 बनना है, और 3 और 7 आपका 10 होता है जिसे मिलाने पर 0 बनना है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1962 लिखेंगे और 1962 में हम प्लस करके दिखाएंगे 1538। इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में आप पहले 453 लिखेंगे और 453 में प्लस कर देंगे 647। तो हम पहले 453 में 647 जोड़ लेंगे और 1962 में 1538 जोड़ लेंगे। इस तरीके से 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 और 9 14 15 का 5 हासिल 1 और 1 और 1 2, ये हो जाएगा हमारा 2500 प्लस 7 3 10 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 6 10 और 1 11, ये हो गया 1100। 2500 और 1100 हमारा हो जाएगा 3600। इस तरीके से हम इनका योगफल बहुत ही उचित क्रम में लगाकर ज्ञात कर सकते हैं और हमें ये देखना है कि इकाई अंक को जोड़ने पर 0 कब बनना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 में उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल भी हमें इसी तरीके से उचित क्रम में करना है कि गुणा करने पर लास्ट में क्या बन जाए 0 0 बन जाए। जब 0 0 बन जाते हैं तो गुणा करनी बहुत ही आसान होती है। समझते हैं इसको एक बार और। प्रश्न नंबर 2 में पहला पार्ट हमें दे रखा है 2 गुणा 1768 गुणा 50। अगर मैं 50 की गुणा 2 से पहले करा लूँ, यानी यहाँ पर एक नियम लग रहा है जिसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय कर देना, यानी क्रम बदलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम पहले 50 की 2 से गुणा कराएंगे और जब पहला प्रश्न लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले 2 गुणा 50 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर बाहर गुणा में दिखा देंगे 1768। इस तरीके से 1768 लिखने पर हम पहले 50 दूनी 100 हो जाएगा और जब 100 की किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो 1 की गुणा करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब हम डबल 0 लगाएंगे तो डायरेक्ट हमारा ये 1 7 6 8 के आगे 2 0 लग जाएंगे। ये हो गई 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करना बहुत ही आसान होता है, जिसमें 1 से गुणा करने पर 1768 रहेगा और डबल 0 इसके आगे लग जाएगा। इस तरीके से गुणा बहुत ही आसान हो जाती है, जिसे हम उचित क्रम में योगफल या गुणनफल कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बाकी क्वेश्चनों को देखें तो उनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो 25 अट्ठे 200 और अगर हम 40 की 25 से गुणा कराएंगे तब भी हमारा एक आंसर निकल के आएगा। जैसे कि 25 की 8 से गुणा कराएंगे तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखा देंगे जिससे आपका 200 बन जाएगा।
उसके बाद गुणा में आपका लिखा है 40 और 125 की गुणा करा लेंगे। 40 125 की गुणा कराते समय 40 का 0 पहले ही लिख लेंगे और 4 की 125 से गुणा करा लेंगे। 4 पंजे 20 का 0, वहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ये हो गया 5000 गुणा 200। तो हम केवल 5 और 2 की गुणा करा लेंगे पहले। 5 दूनी 10, इसके बाद 1 2 3 4 5, पाँचों जीरो इसके आगे लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा इनका गुणनफल। ये हो जाता है हमारा उचित क्रम में गुणनफल ज्ञात करना। इसी तरीके से हम इनके गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम योगफल करेंगे। बॉडमास के नियम के अनुसार हम पहले गुणा हल करते हैं, उसके बाद ही हम योगफल करते हैं। इसके और भी नियम हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 297 दोनों के पास है। तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल में 297 को हम एक बार लिखेंगे केवल, और इसके साथ में ब्रैकेट दिखाएंगे और इसके साथ लिखा है 17 और दूसरा लिखा है 3। तो इससे अगली लाइन में हम 297 को ब्रैकेट से बाहर दिखाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 17 + 3। इसको कहते हैं वितरण नियम। यानी 297 का 17 और 3 के पास वितरण हो रहा है, जिसमें दोनों को अलग अलग गुणा में लिखा जा सकता है। अब 17 और 3 को जोड़ लेंगे, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर आपका 297 गुणा 20। फिर हम 20 की गुणा आसानी से करा सकते हैं, जिसमें 20 का 0 ऐसे ही रहेगा और 2 सत्ते 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 नीम 18 और 1 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5940। इसी तरीके से अगर हम अगला सवाल देखें तो इसमें हम इस एक संख्या को 54,279 को हम कॉमन ले सकते हैं। फिर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये 100 बन जाएगा और 100 की गुणा जब इससे कराएंगे तो डायरेक्ट इसकी गुणा हमारी 100 से हो जाएगी, जिसमें आपके 2 जीरो लग जाएंगे। केवल 2 जीरो लगाना होगा इसमें। 5 4 2 7 9 और 00। इस तरीके से गुणा इसकी बहुत ही आसान हो जाती है। इसी तरीके से हम अगर 2 से ज़्यादा भी टर्म्स दे रखे हैं उसमें भी हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी गुणा और योगफल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी गुणा आसान करने के लिए हम इसमें 2 तरीके से इसकी गुणा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चौथे सवाल में पहला प्रश्न हमें दे रखा है 738 गुणा 103, जिसमें 103 को हम लिख सकते हैं 100 + के 3। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 738 की 2 बार गुणा कर देंगे, एक बार 100 में और एक बार 3 में, फिर उसे आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 4 के बाद प्रश्न नंबर 6 में हमें कुछ दे रखा है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी से सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये था तो उसने पेट्रोल कुल कितने रुपए का व्यय किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही लीटर की मात्रा आपस में जोड़ लेंगे, 40 और 50 लीटर। तो 40 और 50 दोनों जुड़ के हो जाएगा हमारा 90 लीटर। अब 90 लीटर पेट्रोल उसने हमें डलवा दिया, फिर हम इसकी गुणा कर देंगे कितने से, 44 से। ठीक है, तो हमारा निकल आएगा कुल मूल्य। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मात्राओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 32 और 68 हमारा हो जाएगा 100। अब हम 100 की गुणा कर देंगे 45 रुपये के हिसाब से। तो 45 में 100 की गुणा करना बहुत आसान होता है और इसमें 45 के आगे केवल 00 लग जाएगा। इसमें आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले आप 45 की 32 से गुणा करा रहे हैं, फिर 45 की 68 से गुणा करा रहे हैं, नहीं। पहले उचित क्रम ये होता है कि हम दोनों लीटर को आपस में जोड़ लेंगे, जिससे आपका 90 बन जाएगा। उसके बाद हम फिर इसकी 44 से गुणा कराएंगे। इसी तरीके से इसमें आप पहले 32 और 68 को जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर इसकी 45 से गुणा कराएंगे। इसका उचित क्रम कहलाता है। ठीक है, नीचे कुछ नियम दिए गए हैं प्रश्न नंबर 7 में, जैसे कि सुमेलित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको देखो तो हमने 136 जो दे रखा है, ये आपका कौन सा नियम है, तो ये आपका वितरण नियम बन जाता है। इसी तरीके से तीसरा जो है वो आपका क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, और तीसरे नंबर जो है वो आपका योग का क्रम विनिमय नियम है। तो हम यहाँ पर गुणा के क्रम विनिमय नियम से इसका मैचिंग करा देंगे, योग के क्रम विनिमय से करा देंगे, और ये इस तरीके से योग पर गुणन का वितरण नियम हो जाता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2।